हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज हम इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं और ये है बच्चों हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो क्या कहता है कि एक मेटल ऑक्साइड के अंदर 40% ऑक्सीजन है। अगर मेटल का एटॉमिक वेट 24 ग्राम है तो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा और उस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका देखो बच्चों, इसके अंदर मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो मेटल ऑक्साइड कब बनता है? जब मेटल की रिएक्शन होती है विद ऑक्सीजन और क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। मुझे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, MXOY। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बताया हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो इक्वल होते हैं। मुझे किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है? मेटल का। और मुझे कौन दिया हुआ है? मेटल ऑक्साइड, जिसके अंदर 40% क्या है? ऑक्सीजन। अब बच्चों, अगर मान लो मेटल ऑक्साइड के अंदर ये मान लिया मैंने कितना है, 100 ग्राम। परसेंटेज दिया हुआ है, इसलिए मैंने मेटल ऑक्साइड को क्या मान लिया, 100 ग्राम। और अगर इसके अंदर 40% ऑक्सीजन है तो जो वेट होगा, वेट ऑफ मेटल, वो हम कितना मान सकते हैं? वेट ऑफ मेटल 100 - 40 60 ग्राम। तो बच्चों लगा दो फॉर्मूला हमारा वाला। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो M1/E1 = M2/E2। इसका वेट कितना है हमारे पास? 60। कैसे आया? इससे आया। मेटल ऑक्साइड के अंदर 40% ऑक्सीजन था, तो जब ऑक्सीजन 40% है तो मेटल कितना होगा? 60% अपॉन, इसको मैंने क्या मान लिया, E। M2 हम N2 के रूप में किसको ले रहे हैं? इस पूरे मेटल ऑक्साइड को ले रहे हैं। तो इस पूरे मेटल ऑक्साइड का जो मास है वो कितना हो गया? 100। अब मैंने इस पूरे मेटल ऑक्साइड का मास लिया है तो मुझे इस पूरे का ही क्या लेना है? इक्विवेलेंट वेट। तो M का तो कितना माना हुआ है? E। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ये लो बच्चों, बन गए हमारे पास। अब यहाँ से E निकाल लो, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 60 E + 8 100E। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60E + 480 = 100E। ठीक है बच्चों। तो 100E को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? माइनस कर दो, 40E = 480। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 480/40 और ये आ गया बच्चों 12 ग्राम। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमारे पास कितना आ गया है? 12 ग्राम। एक हमसे क्या पूछा है? फॉर्मूला किसका? मेटल ऑक्साइड का। अब देखो बच्चों, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना आसान है। कैसे? इसके लिए हमें एक तो ऑक्सीजन चाहिए और एक मेटल, और इनकी क्या चाहिए? वैलेंसी। ऑक्सीजन की तो पता होती है, कितनी होती है? -2। और मुझे क्या चाहिए? मेटल की वैलेंसी। अगर मान लो मेटल की वैलेंसी +2 हो तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? MO। अगर मेटल की वैलेंसी +1 हो, ऑक्सीजन की तो -2 होगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? M2। अगर मेटल की वैलेंसी +4 हो, ऑक्सीजन की -2, तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा? MO2। अगर मेटल की वैलेंसी +3 हो, ऑक्सीजन की -2, तो क्या होगा? M2O3। बच्चों आपने ऐसे फॉर्मूला बनाना सीखा होगा। तो बच्चों फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए? मेटल की वैलेंसी चाहिए। क्या मेरे पास मेटल की वैलेंसी है?
नहीं है। तो हम मेटल की वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को हम देखेंगे। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो उसको वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर एटम का एटॉमिक वेट गिवन है तो उसको वैलेंसी से डिवाइड करो। तो बच्चों यहीं से हमारा फॉर्मूला बन गया वैलेंसी का। क्या बन गया, वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक वेट चाहिए हमें, किसकी निकालनी है हमें, वैलेंसी मेटल की। तो मुझे एटॉमिक वेट किसका चाहिए, मेटल का। गिवन है क्वेश्चन में कितना, 24 ग्राम। और अब मुझे मेटल का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना, 12 ग्राम। तो बच्चों वैलेंसी कितनी आ गई, 2। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, m+2 O-2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया MO। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये तो था पहला मेथड, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सेकंड मेथड। देखो बच्चों, मेटल ऑक्साइड इसने दिया है। अगर मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन 40% है तो जो मेटल है वो कितना परसेंट होगा, 60%। और इस परसेंटेज को हम क्या मान लेंगे, वेट या मास मान लेंगे। अब बच्चों मैं चाहूँ तो मेटल ऑक्साइड से ही आंसर निकाल सकता हूँ। देखो जब मेटल ऑक्साइड है उसमें भी सेम रूल है, इस मेटल का EQ ऑक्साइड के यानी कि ऑक्सीजन के EQ के बराबर होगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, M1 = M2/E2। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर तो मैंने इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल किया था, लेकिन जब हम केवल मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं तो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट को ऑक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल करेंगे। तो मेटल का वेट कितना है, 60। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसको क्या मान लिया मैंने, E। M2 कौन है हमारे पास, ऑक्सीजन, जिसका वेट कितना माना हमने, 40। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 8। और यहाँ से भी हम सीधा E निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा, 8 × 60/40। और E कितना आ गया बच्चों, 12 ग्राम। ये लो। तो आप लोग चाहो तो ऐसे भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अब E आ गया ना, अब बाकी वही तरीका, वही वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और एटॉमिक वेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 24, इक्विवेलेंट वेट 12, वापस वही 2 आ गई। तो M की वैलेंसी +2, O की हमें पता है -2, फॉर्मूला क्या आ गया, MO। तो बच्चों जो भी मेथड आपको पसंद हो उस मेथड का यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है। एक मेटल ऑक्साइड 60% ऑक्सीजन कंटेन करता है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल 21.2 ग्राम है। तो फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो बच्चों फॉर्मूला निकालने के लिए मेटल ऑक्साइड का हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। और वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों वैलेंसी के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो बच्चों वही तरीका हम अपनाएंगे। पहले हमने 2 मेथड यूज किए थे, इस बार हम एक ही मेथड यूज करते हैं। देखो बच्चों मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड में बच्चों ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 60%। तो बच्चों मेटल कितना परसेंट होगा, 40%। और बच्चों जब हमें परसेंटेज गिवन हो इस कंडीशन में तो उसी को हम क्या मानेंगे, हम वेट मानेंगे। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड एक क्या है, मॉलिक्यूल है। तो बच्चों मॉलिक्यूल में इस मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट इस ऑक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब जब इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, मेटल कितना है 40% और इसका हमें ई निकालना है तो ई हो गया, उसमें कितना है वो 60% और ई कितना होता है ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक, तो हम सीधा यहाँ से ई कितना आ जाएगा 8 × 40/60 कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये कितनी बार हमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से, तो कितना आ जाएगा 16/3। ठीक है बच्चों, हम इसको फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन आगे सोल्व करना है, तो अभी हमें इसको यहाँ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और एटॉमिक वेट कितना गिवन है 21.2 ग्राम। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कितना है 16/3, तो 16/3 3 ऊपर चला जाएगा। और बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैलेंसी है वो लगभग कितनी आ जाएगी 4। अब बच्चों देखो, जो वैलेंसी है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वैलेंसी तो 1 2 3 4 5 होती है, इसलिए जो वैल्यू आएगी उसको मैं लगभग कितना मान सकता हूँ 4 मान सकता हूँ। ये मेरे पास वैलेंसी आ गई, तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा m+4 हो गया, O-2 हो गया। तो बच्चों 2 से तो यहाँ 2 कैंसिल हो गए, तो बच्चों फॉर्मूला हो गया MO2। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों ये बात? चलो तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसको एक बार समझ लेते हैं। 1 ग्राम मेटल यानी कि मेटल का वेट गिवन है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और इससे 44.8 ml हाइड्रोजन गैस बन रही है NTP, और हमसे मेटल का क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं इसको एज ए रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैंने x क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे मेटल की वैलेंसी नहीं पता, क्लोरीन की तो 1 होती है, इसलिए मैंने इसको एज x यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम गिवन है और मेटल का वेट गिवन है, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या करो, EQ ऑफ M इज़ इक्वल टू EQ ऑफ H2 कर दो। तो EQ ऑफ M मतलब क्या हुआ, M1/E1 इज़ इक्वल टू M2/E2। तो मुझे हाइड्रोजन का क्या चाहिए, मास, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो पहले मुझे इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप लोग जानते हो मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल इंटू मोलर मास या मोलिकुलर वेट। तो पहले हमें क्या चाहिए, मोल, और हमें क्या गिवन है 44.8 ml। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आपको NTP पर वॉल्यूम गिवन हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 लीटर से, लेकिन यहाँ पर ml गिवन है तो 22.4 को भी मुझे ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई या तो जो ml में गिवन है इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, या जो लीटर है उसको ml में कन्वर्ट कर दो, तब जाके यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, इनटू मोलिकुलर वेट। और मोलिकुलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन गैस का 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो लगभग कितना आ रहा है बच्चों, इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है 4/1000। ठीक है, हम इसको यहाँ पर इतना ही रख देते हैं
ताकि हम आगे ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो बच्चों m1 कितना है हमारे पास, m1 क्या है, मास ऑफ मेटल 1 है, इसका E मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मास कितना है 4/1000, ठीक है। और E2 यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो E क्या हो गया बच्चों 1000/4, और ये आ गया हमारा आंसर 250 ग्राम। बच्चों बात समझ में आई क्या? ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। 5 ग्राम मेटल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड गिव्स 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। वही हमसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा है बच्चों, केवल डिजिट चेंज हुई है। तो बच्चों अगर मैं चाहूँ एज अ रिएक्शन लिखना तो क्या लिख सकता हूँ, M + HCl क्या बन जाएगा MClX। X क्यों माना, क्योंकि मुझे मेटल की वैलेंसी नहीं पता, ठीक है। तो बात वही है, इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है और इसका वेट मुझे गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, जिसको मैं वेट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो हमारे पास तो वही तरीका है बच्चों, EQ ऑफ M = EQ ऑफ H2। तो बच्चों EQ क्या होता है, सेम तरीका M1/E1 M2/E2, लेकिन मुझे H2 का क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो बच्चों पहले हम इससे मास निकाल लेते हैं, और मास क्या होता है बच्चों, मोल इनटू मोलिकुलर वेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 8 NTP, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर ये गैस 8 NTP ना दे के यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन होती, तो हम फिर डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करते, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, वहाँ से हम निकाल लेते। तो बच्चों मोल चाहिए, मोल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कंडीशन के ऊपर। किसके मोल निकालने हैं, H2 के। तो H2 का क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है 5.68 NTP, मोल में चेंज कर दो, इनटू मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 2, तो ये डिवाइड कर दो, ये कितनी बार हो जाएगा बच्चों 4 बार, 2/4, मास आ गया बच्चों 1/2। कितना आ गया 1/2, ठीक है। M1 कितना गिवन है बच्चों, 5 ग्राम गिवन है, इसका E निकालना है, मास हो गया 1/2, और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है H2 का 1। तो बच्चों हमारे पास जो E है वो कितना आ गया 10 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। सेम क्वेश्चन था, समझ ले एक बार, और आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा, ये कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आया हुआ भी है बच्चों। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमें 2 ऑक्साइड है मेटल के, ठीक है, जिसमें एक ऑक्साइड में तो 27.6% ऑक्सीजन है और एक में 30% ऑक्सीजन है। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे कर लेता हूँ। ये तो मैंने मान लिया फर्स्ट ऑक्साइड, और इधर मैंने लिख लिया सेकंड ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है बच्चों 27.6%, इसका मतलब इसमें मेटल कितना होगा 72.4%, ठीक है। सेकेंड ऑक्साइड में बच्चों ऑक्सीजन कितना कहा है उसने 30%, तो बच्चों मेटल कितना होगा 70%, ठीक है बच्चों। इसने हमें फर्स्ट ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, M3O4। और बच्चों फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड इसने हमसे पूछा है। तो बच्चों फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने अभी भी कहा अगर मुझे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वैलेंसी। मतलब एक तो हमें क्या पता करनी है, वैलेंसी पता करनी है। और बच्चों वैलेंसी किससे आती है, क्या फॉर्मूला है वैलेंसी का, हमें पता है वैलेंसी का फॉर्मूला क्या है,
एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या मुझे एटॉमिक वेट गिवन है क्या? नहीं, मतलब मुझे एटॉमिक वेट भी पता करना है मेटल का। क्या इक्विवेलेंट वेट गिवन है क्या? नहीं, मतलब मुझे इक्विवेलेंट वेट भी पता करना है मेटल का। आपको मेटल की परसेंटेज गिवन है, ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? यही तो हुआ ना, जैसे कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट की परसेंटेज गिवन होती है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही तो हुआ कि ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, तब आपके उस सब्जेक्ट की परसेंटेज निकलती है। तो अगर आपको यहाँ मेटल की परसेंटेज गिवन है, इसका मतलब यही तो हुआ परसेंटेज एम क्या है? परसेंटेज एम यही तो हुआ। देखो, इस एम की परसेंटेज निकालनी है, मतलब एम का टोटल वेट 3m अपॉन 3m प्लस 64, यही तो हुआ। ये कैसे आया इस बात को हम समझ लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? इनटू 100। मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज एम, यानी कि मेटल की परसेंटेज। तो बच्चों मेटल की परसेंटेज कैसे आएगी? यानी कि ऊपर तो मेटल का वेट, ठीक है, अपॉन टोटल वेट इनटू 100। अब बच्चों ये हमें क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो मेटल है वो कितने हैं? 3। तो इसका मतलब जो मेटल का जो मास होगा वो पूरे इस 3m के बराबर होगा। तो मैंने ऊपर क्या ले लिया? 3m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इन सब के एटॉमिक वेट का सम होगा। मेटल का एटॉमिक वेट इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन का हमें पता होता है कितना? 16, तो कितना हो गया? 64। बात समझ रहे हो आप लोग? इस चीज़ से मान लो यहाँ पर मेरे पास ये होता Al2O3। अब कोई मुझसे इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछता तो मैं क्या लिखता? 2 × 27 प्लस 3 × 16, यानी कि 54 प्लस 48 ऐसे लिखता और इनको जोड़ देता। तो मैंने वही तो किया, जो फॉर्मूला था उसका वेट नीचे ले लिया। तो ये क्या है? टोटल मॉलिक्यूलर वेट। और जिसके हमें परसेंटेज गिवन है उसका वेट मैंने ऊपर ले लिया। तो ये हमारे पास बन गया परसेंटेज का फॉर्मूला। यहाँ से हम क्या करेंगे? एम का वेट निकाल लेंगे, और जो एम का जो वेट आएगा यहाँ पर वो एटॉमिक वेट होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे बना होता है? एटम से। तो जो एटम का वेट आएगा वही क्या होगा? एटॉमिक वेट होगा। तो बच्चों परसेंटेज कितनी गिवन है? 72.4 इज इक्वल टू 3m प्लस 64 इंटू 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 72.4 मल्टीप्लाई कर देंगे 3m प्लस 64, और ये हमारे पास हो जाएगा 300m। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 217.2m। ये कितना आ जाएगा? 4633.3 300m। और बच्चों यहाँ से हम m निकाल लेंगे, इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 300m माइनस 217.2m इज इक्वल टू 4633.3। इसको बच्चों यहाँ इससे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 82.8m इज इक्वल टू 4633.3। और बच्चों m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, जो लगभग कितनी आएगी बच्चों? 56.36। ये हमारे पास m का वेट आ गया। अब बच्चों एटॉमिक वेट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। ये परसेंटेज गिवन है, इन परसेंटेज से बड़ा इजी है। m1 अपॉन e1 इज इक्वल टू m2 अपॉन e2। तो मेटल का कितना है? 70, इसका e निकालना है, इसका कितना है? 30, इसका e पता है 8, तो e क्या हो गया? 8 × 70 अपॉन 30, ठीक है। तो ये कट गया और ये आ गया 56/3।
लो बच्चों, अब वैलेंसी निकालनी हमें। वैलेंसी क्या होती है? एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट कितना है? 56.36। इक्विवेलेंट क्या है? 56/33 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होती है, सिंपल रेशियो होता है, तो इसको हम काटेंगे लगभग 1 टाइम्स। तो वैलेंसी कितनी आ गई? 3। वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, 1 2 3। तो बच्चों वैलेंसी आ गई 3, इसका मतलब M की वैलेंसी प्लस की 3, O की पता है -2। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया? M2O3। और ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बड़ा इजी क्वेश्चन है कि अगर सल्फर का इक्विवेलेंट वेट SO2 में 8 हो तो SO3 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है। देखो बच्चों, जब भी कभी आपको इस प्रकार से कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसमें आपको एक एटम का इक्विवेलेंट वेट पता हो, जो हमारी डेफिनेशन में आता हो। मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट क्या है? वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम और सिल्वर के 108 ग्राम के साथ कंबाइन करता हो। तो बच्चों इसने साथ में ऑक्सीजन दे दिया, तो हम सीधा पता कर लेंगे कि ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ सल्फर का कितना ग्राम कंबाइन है। इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। तो बच्चों सल्फर का यहाँ पर मास कितना है? 32 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है टोटल यहाँ पर? 48 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16। तो बच्चों वही तो पता करना है कि 8 ग्राम के साथ कितना कंबाइन है। तो 48 ग्राम के साथ 32 ग्राम कंबाइन है। तो 8 ग्राम के साथ 8 कब आएगा? जब 6 से डिवाइड करूँगा। तो इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, कर दो तो 5.33 ग्राम। इसका मतलब यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर कितना है बच्चों? 5.33 ग्राम। ऐसे बच्चों ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन हम और ऐसा ही देख लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सल्फर 2 क्लोराइड बना रहा है, H2 और HCl2। HCl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट 16 ग्राम है, तो H2Cl2 में कितना होगा? देखो बच्चों मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो फिक्स नहीं होता। एक ही एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एटॉमिक वेट होता है वो फिक्स होता है। तो अगर HCl2 में 16 ग्राम है तो ज़रूरी नहीं कि H2Cl2 में भी सल्फर कितना होगा? 16 ग्राम होगा। पता करने के लिए एक सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी एक मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा दिया हो जिसका इक्विवेलेंट वेट पता हो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिल्वर, तो दूसरे का हम पता कर सकते हैं। कैसे? Cl2 का वेट यहाँ पर कितना हो गया? 71 ग्राम, और सल्फर कितना हो गया? 64 ग्राम। तो हमें तो पता है क्या कि क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ जितना कंबाइन होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो बच्चों 35.5 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा? 2 से डिवाइड कर दो, 32 ग्राम होगा। इसका मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर कितना है? 32 ग्राम है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी हम पढ़ते हैं कल।